नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी सीटेट ईवीएस की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम सांपों के ऊपर चर्चा करेंगे और स्लॉथ और शेर के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताइएगा भैया कि भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, आप कहेंगे भैया कि भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कितने तरीके के? कहेंगे 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। और कौन कौन से 4 हैं? कहेंगे पहला तो नाग है, फिर दुबोइया है, फिर करैत है और चौथा कौन सा है? अफाई है, ठीक है। नाग, दुबोइया, करैत और अफाई। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कालबेलिया क्या होता है। तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि भैया कालबेलिया क्या होता है। जो सांप को आपने सपेरा देखा होगा, जो सपेरा होता है वही कालबेलिया होता है। और कालबेलिया आपने जो कालबेलिया उसे भी अगर नृत्य का प्रकार पूछेंगे तो कौन करता है, तो जो सपेरे होते हैं वही कालबेलिया डांस भी करते हैं। यानी कि कालबेलिया एक जनजाति भी है, सांपों को पकड़ती है और नृत्य का नाम भी कालबेलिया है, ठीक है। सांप कितने प्रकार के? कहेंगे 4 प्रकार के, नाग, दुबोइया, करैत और अफाई, ठीक है। भारत में कितने? कहेंगे 4 प्रकार के। अब चारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पाइए पहले मुख्य विशेषताओं के ऊपर चर्चा करते हैं। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि बताइए सीरम क्या होता है। सीरम क्या होता है? अगर मैं आपको ये कहूँ सीरम के उदाहरण में कि लोहे को लोहा ही काटता है तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जो सीरम होता है तो सीरम होता है जो सांप को, जब आप किसी व्यक्ति को कोई सांप काट लेता है तो उस जहर को हटाने के लिए जो दवाई दी जाती है सीरम जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो सीरम क्या होता है? सांप के जहर से बनाई गई एक दवा होती है, उसे सीरम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? हम सीरम कहते हैं। हमने आपको अभी ऊपर दिखाया था सांप के दांत, जैसा कि इस फोटो में आपको दिख रहे हैं। कितने दांत दिख रहे हैं? आप कहेंगे 2 दांत दिख रहे हैं। कितने? 2 दांत दिख रहे हैं। सांप के कितने दांत होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे भैया सांप के 2 दांत होते हैं और दोनों की दोनों खोखले होते हैं। वह इन खोखले दांतों से करता क्या है? तो कहेंगे भैया कि वह इन जो खोखले दांत होते हैं इनकी सहायता से जब किसी व्यक्ति को वह काटता है तो उस व्यक्ति के अंदर वह जहर को छोड़ता है। जो खोखले दांत है, इन्हीं दांतों, जो खोखला होता है इन्हीं दांतों की सहायता से उस व्यक्ति के अंदर जहर जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं भैया बताइए कि सांप के कान होते हैं क्या, आप कहेंगे भैया कि सांप के कान नहीं होते। तो हमने कहा कि भैया सांप सुनता कैसे है? तो आपने कहा भैया सांप को सुनाई नहीं देता, वह सिर्फ महसूस करता है। आप कहेंगे महसूस करता है, समझ में नहीं आया। कहेंगे सांप एक रेप्टाइल है। जब सांप जमीन पे चलता है तो जमीन में जो कंपन हो रहा है उस कंपन को वो महसूस करता है। जब वह हवा में कंपन हो रहा है तो उस हवा के कंपन को महसूस करता है। जब एक कालबेलिया आता है वो बीन को बजाता है तो बीन के द्वारा हवा में जब कंपन होता है उसी कंपन के आधार पर वह सांप अपना फन फैलाता है, ठीक है। याद रखिए कि सांप के बाहरी कान नहीं होते और सांप क्या होता है? हवा में हुए कंपन को महसूस कर सकता है, ठीक है। अब हमने आपसे पूछा बताइए कि जो सांप होता है अपने शिकार को चबाता है या निगलता है? आपने कहा भैया कि निगलता है। सांप अपने शिकार को निगलता है। जो शिकार होता है उसका आपने कहा होगा, आपने देखा होगा कहीं कहीं कि सांप जब कभी अंडे को खाता है, वह चबाता नहीं उसे, वह सीधा का सीधा निकलता है। सांप कभी चूहे को खाएगा तो उस चूहे को वह सीधा निकलेगा, उसे चबाएगा नहीं, ठीक है। हमने एक और क्वेश्चन पूछा, अगर हमने कहा बताइए कि वह कौन सा सांप है जो घोंसले को बनाकर रहता है। किसको बनाकर? कहेंगे घोंसले को बनाकर रहता है। आप कहेंगे वह सांप तो किंग कोबरा है। किंग कोबरा यानी कि नाग है। और भारत में यह नाग या किंग कोबरा जो होता है वह बहुत जहरीला माना जाता है, ठीक है। यह जो घोंसले को बनाकर रहता है और ये किंग कोबरा और क्या करता है? कहते हैं सांपों का शिकार भी कर लेता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा सांप है जो सांप को ही खा जाता है, कहेंगे किंग कोबरा वह सांप है। और यह क्या करता है? घोंसले को बनाकर भी रहता है। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए किसान का मित्र किसे कहते हैं, आपने कहा भैया जो केंचुआ होता है वह किसान का मित्र होता है। हमने कहा केंचुआ तो आपने बता दिया। हमने कहा भैया क्या सांप नहीं होता? आपने कहा कि भैया होता है या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, बताइएगा। हमने कहा भैया जो सांप होता है ना, सांप वह भी किसान का मित्र होता है। आपने कहा अच्छा कैसे? हमने कहा देखिएगा कैसे। हमने कहा सांप किसान का मित्र होता है क्योंकि आपके खेत में चूहे ज़्यादा हो गए, आपकी फसल को नष्ट कर रहे हैं और वहाँ पर कोई सांप होगा आपके खेत में, अगर आपके खेत में, तो वह उस फसल को चूहों से बचाएगा, कीड़े मकोड़ों से बचाएगा। तो सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। और केंचुआ को क्यों? और केंचुआ क्या करता है? जमीन को पोला कर देता है, जिससे वायु जो होती है वह जमीन के अंदर जाती है और उस उपज उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है, इसलिए केंचुए को कहा जाता है। और सांप को क्यों? कहेंगे चूहे हुए और जानवरों को ये खा लेता है, उन्हें निगल लेता है, इसलिए सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। कहते हैं विश्व में सबसे लंबा जीव कौन है? आप कहेंगे भैया सबसे लंबा यानी कि कौन सा है? आप कहेंगे अजगर है। अजगर है, कहेंगे अजगर है कि बिल्कुल ठीक बात है, अजगर सबसे लंबा है। अजगर कभी
एक इंसान को भी, सबसे बड़ा अजगर जो होगा इंसान को भी पूरा निगल जाएगा। तो विश्व का सबसे लंबा जीव कौन है, आपसे पूछा गया, कहेंगे विश्व का सबसे लंबा जीव अजगर होता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा सांप कहाँ पाए जाते हैं, अगर मैं कहूँ जैसे ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, यह 0 डिग्री है, और आप कहेंगे सर्वाधिक वर्षा इसी स्थान पे तो होती है, यह जो स्थान है यहीं पे तो सर्वाधिक वर्षा होगी। जब भैया सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होगी इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में वन भी ज़्यादा पाए जाएंगे। जब वन ज़्यादा पाए जाएंगे तो जैव विविधता भी ज़्यादा पाई जाएगी। जब जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी भैया सांप भी तो ज़्यादा ही पाए जाएंगे। जब सांप ज़्यादा पाए जाएंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर्वाधिक सांप विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आप भी कहेंगे भैया कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में यानी कि 0 डिग्री क्षेत्र में सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन सीटेट का सर्वाधिक फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक व्यक्ति राजू, नाम लेके कि कोई व्यक्ति राजू है, वह एक ऐसे स्थान पे गया कि जहां पे लोग सांप को खाते हैं, एक डिश बना के, डिश का नाम है लिंग हु फेन डिश बना के खाते हैं, कि राजू किस देश में गया। आप बताएंगे भैया कि जो महोदय राजू हैं वह हांगकांग देश में है, क्योंकि हांगकांग में ही सांप को किस नाम से, कहेंगे सांप की एक डिश बनाई जाती है, सांप के मांस की एक डिश बनाई जाती है, और किस नाम से, कहेंगे लिंग हु फेन। उस डिश को क्या कहते हैं, आप कहेंगे भैया लिंग हु फेन उस डिश को कहते हैं। तो लिंग हु फेन पूछा जाए, आप कहेंगे हांगकांग, क्या कहेंगे, आप कहेंगे हांगकांग, और सांप के मांस को खाते हैं हांगकांग के लोग, किस नाम से खाते हैं, कहेंगे लिंग हु फेन एक डिश बनाते हैं, और कहाँ के लोग, कहेंगे हांगकांग के लोग। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। और जो भी व्यक्ति हमारी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो एक बार हमारी इससे पहले वाली जो क्लास आई है वह उसमें हमने बाघ के ऊपर चर्चा करी है, हमने थीम के ऊपर चर्चा करी है उसमें, और एक और जंतु के ऊपर चर्चा करी है। वह जंतु का आप देख के बताइएगा कि वह जंतु आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस जंतु से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, उस जंतु से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आगे की क्लास में हम और चर्चाएं करेंगे। आइए पहले शेर के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर यहाँ तक आपको क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अगर कलर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते लेकिन फिर भी मैं इनके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ कि रंग, आप कहेंगे भूरा रंग होता है, जंगल का राजा शेर होता है, ये सभी को पता है। शेर दुनिया कितने 12 से 13 शेर होंगे, तो कितने 12 से 13 होंगे, ये सभी आप देख रहे हैं झुंड में है, ये सभी आप देख रहे हैं झुंड में है। इनमें से शेरनियां कितनी है, आप कहेंगे एक कितनी शेरनियां हो गई, कहेंगे शेरनियां तो हमें बहुत दिख रही हैं। आप एक ये शेरनी हो गई, ये शेरनी हो गई, ये 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 शेरनियां दिख रही हैं। और शेर कितना दिख रहा है, आप कहेंगे भैया एक ही तो शेर दिख रहा है, एक शेर दिख रहा है। याद रखिएगा ये सब चीजें याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि शेर का जब बच्चा जन्म लेता है उसका वजन कितना होता है, आप कहेंगे भैया जब शेर का बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन 2.5 से 3 किलो होता है। कितना होता है, तो उसका वजन 2.5 से कितना होता है, कहेंगे 3 किलो उस बच्चे का वजन होता है। कहेंगे आप अगर कभी गुजरात गए हैं क्या, शेर को देखने गुजरात गए, आपने कहा हाँ गए, हमने कहा तो वहां पे गिर पड़े क्या आपने कहा कैसी बात कर रहे हो, हमने कहा भारत में सर्वाधिक शेर गुजरात में गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगर गुजरात जाओगे तो गिर पड़ोगे शेर को देखने के लिए। शेर कहाँ पे पाए जाते हैं, कहेंगे गुजरात में, कहाँ, कहेंगे गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर सर्वाधिक पाए जाते हैं। याद रखिएगा, हमने अभी आपको ऊपर फोटो में दिखाया था कि 10 से 12 शेरनियां थीं, लगभग 13 होंगी उसमें, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको डाटा दिया गया है एनसीईआरटी में कितने, आप कहेंगे 10 से 12 शेरनियां रहती हैं, और समूह का नेतृत्व कौन करती है, शेरनी करती है। उसमें एक ही नर शेर होगा, इस समूह में एक नर शेर होता है और 10 से 12 शेरनी होती हैं। जो सबसे वृद्ध शेरनी होगी वह समूह का नेतृत्व करेगी। शेर का जो नर बच्चा होता है 2 से 3 वर्ष में अपने समूह को छोड़ देता है। याद रखिए कौन सा बच्चा, नर बच्चा। यही कारण है जब शेर के बच्चे जन्म लेते हैं 2 से 3 वर्ष में, इतनी जल्दी है छोड़ देते हैं कि इनका शिकार और जानवर कर लेते हैं। ठीक है, इनका शिकार और जानवर कर लेते हैं। तो अगर शेर के बच्चे 5 जन्मे हैं तो उनमें से एक ही वयस्क अवस्था तक पहुंच पाता है, यही कारण है। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है, और कौन करता है, हमने कल की क्लास में बताया कि बाघ भी अपने इलाके का जो नेतृत्व होगा वो मूत्र के द्वारा करता है, और शेर हमसे कितना, आप कहेंगे 6 गुना ज़्यादा। यह बाघ के ऊपर भी हमने चर्चा करी थी। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे के ऊपर चर्चा करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेर हमसे कितना गुना बेहतर, कहेंगे शेर के 4 पैर और 2 कान होते हैं, यानी कि 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है। मूंछों की सहायता, शेर और बाघ दोनों के ही पास मूछें होती हैं, दोनों ही मूछ वाले हैं भैया। तो याद रखिए दोनों क्या करते हैं। तो बाघ के विषय में जैसा हमने बताया कि बाघ भी अपने मूंछों की सहायता से जो शिकार के द्वारा पत्ते हिलते हैं और हवा के द्वारा जो पत्ते हिलते हैं दोनों में अंतर कर लेता है, वही शेर भी करता है। तो शेर और बाघ दोनों में एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। शेर कितने घंटे तक, ये याद रखिए कि शेर भैया 18 घंटे तक सोता है। कितना? 18 घंटे तक सोता है शेर। ठीक है। अब देखिए स्लॉथ के ऊपर चर्चा करेंगे हम। स्लॉथ के ऊपर चर्चा करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीटेट में काफ़ी बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे आलसी, आप कहेंगे बेझिझक भैया स्लॉथ है। स्लॉथ है, सबसे आलसी प्राणी है, ये सबसे आलसी जीव है। अगर आपसे वजन पूछा जाए कि भैया बताइए स्लॉथ का वजन कितना होता है, आप कहेंगे भैया 4 किलो वजन होता है। कितना वजन होता है, आप कहेंगे भैया कितना नहीं, सिर्फ 4 किलो वजन होता है स्लॉथ में। याद रखिएगा जब भैया स्लॉथ में ही 4 किलो वजन होगा और यह स्लॉथ होता है, अपनी गर्दन कितनी, याद रखिए 270 गर्दन से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा जो झट से आगे पीछे, वह कौन सा जीव है कि वह झट से आगे पीछे अपनी गर्दन करती है, तो आंसर उसका क्या था, मैना था। इसलिए ऐसी जगहों से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। यह 2 द पॉइंट वाली क्लास है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यह अपनी गर्दन कितने कहते हैं, 270 डिग्री तक घुमा सकता है। कितना? 270 डिग्री तक यह अपनी गर्दन को घुमा सकता है। एक और अगर आपसे पूछा जाता है तो यह बताइए कि एक बार अगर इसने स्लॉथ ने खाना खा लिया तो वह खाने को 30 दिन लगाता है पचाने में। कितना दिन? कहेंगे 30 दिन पचाने में लगाता है। यह अगर क्वेश्चन सीटेट में पूछा कैसे जाता है, ये फॉर्मेट है, देखिए पूछा जाने का यह फॉर्मेट है। यहां तक पूछा गया एक बार कि वह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है, बताइए वह क्या है। आप कहेंगे भैया स्लॉथ है। वो क्या है? स्लॉथ है कि वह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है, सप्ताह में एक बार शौच के लिए जमीन पर उतरता है। अब देखिए होता क्या है कि ये अगर पेड़ की डाल है, यहाँ पे स्लॉथ चिपक गया है, सोचिएगा यहाँ पे अगर स्लॉथ चिपक गया इस पेड़ की डाल पे, तो सप्ताह में सिर्फ एक बार उतरेगा जमीन पर शौच के लिए और वापस जाके इसी जगह यहीं पे इसी डाल पे फिर से चिपक जाएगा। ये ऐसा होता है कि एक बार जहाँ पे चिपक गया वहाँ पे ऐसा चिपक जाता है कि भैया बारिश भी होती है तो उस जगह वैसे ही चिपका रहता है और इसके ऊपर काई जम जाती है। जब इसके ऊपर काई जम जाती है, जो शिकारी प्राणी होते हैं, शिकारी जीव होते हैं, वह अंतर नहीं कर पाते कि भैया ये पेड़ है या फिर स्लॉथ है, ऐसे ये चिपक जाता है। ठीक है। से जो स्लॉथ होता है, स्लॉथ कितने घंटे सोता है, आप कहेंगे भैया कि जो स्लॉथ होता है वह 17 घंटे सोता है। आपने कहा भैया स्लॉथ 17 घंटे सो रहा है और शेर 18 घंटे, फिर भी आप स्लॉथ को आलसी बता रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों है? हमने कहा सुनो, देखो स्लॉथ होता क्या है कि आप अगर ये पेड़ है, स्लॉथ यहाँ से एक बार चिपक गया तो एक महीनों यहीं पे चिपका रहेगा, ये एक ही जगह चिपका रहेगा इतनी बुरी तरीके से कि काई तक जम जाएगी, हफ्ते में उतरेगा एक बार और जहाँ पे चिपक जाता है उस पेड़ की पत्तियां पूरी साफ कर देता है। और कब तक चिपका रहेगा एक पेड़ पे? आप कहेंगे एक पेड़ पे या 5 वर्ष तक चिपका रहता है, एक पेड़ पे या 5 वर्ष निवास करेगा और अपने जीवन में है कुल 8 पेड़ बदलता है। कुल 8 पेड़, याद रखिएगा, कुल 8 पेड़ बदलेगा और एक पेड़ पर 5 वर्ष निवास करेगा। तो पूरा जीवन कितना हुआ? 8 × 40। आप कहेंगे पूरा जीवन 40 वर्ष का होता है। इसका औसत वर्ष कितने हैं इसके जीवन के? कहेंगे 40 औसत वर्ष हैं और हिलने का कतई मन नहीं होता है इसका, बिल्कुल कीड़े जैसा चिपक जाता है, बिल्कुल भालू जैसा लगता है। कोई काम करेगा बहुत धीरे धीरे चलता है, पंजे इतने बड़े होते हैं, उन्हें पंजों को पेड़ की डाल पे फंसा लेता है, उल्टा चिपक जाता है ये, इसलिए। और अगर आपको क्लास यहाँ तक पसंद आई हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम कल की क्लास में हम रेशम का कीड़ा, आप जो हेडिंग देख रहे हैं इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि देखिए एक कहावत चली थी, एक गाना चला था कि दुनिया में तू चाहे जहाँ भी होगी तुझे तेरी महक से पहचान लूँगा। भैया रेशम का कीड़ा कल के ऊपर हम चर्चा करेंगे और यह आगे की क्लास आपने कल वाली अगर हमारी ना देखी हो, जो हमने थीम के ऊपर चर्चा करी थी और बाघ के ऊपर चर्चा करी थी, एक बार वो क्लास जाके जरूर देख लें। जय हिंद।